वेलकम बैक। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में ट्रक अड्डे पर तेल से भरे टैंकर में आग लगने के बाद धमाका हुआ है। आग और धमाके से करीब मौजूद मुतादिद अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। मकामी इंतजामिया ने बताया झुलसने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तेल से भरे टैंकर में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है तहकीकात की जा रही है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है बलूचिस्तान का जिला है नोशकी, जहां ट्रक अड्डे पर तेल से भरा टैंकर जिसमें आग लग गई। आग लगने के बाद धमाका हुआ। आग और धमाके से करीब मौजूद मुतादिद अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। मकामी इंतजामिया ने बताया झुलसने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तेल से भरे टैंकर में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है तहकीकात की जा रही हैं। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में ट्रक अड्डे पर तेल से भरे टैंकर में आग लग गई। आग लगने के बाद धमाका हुआ। आग और धमाके से करीब मौजूद मुतादिद अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। मकामी इंतजामिया ने बताया झुलसने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ क्वेटा मुस्तफा खान तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। अपडेट कीजिए, कितने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया अब तक मुस्तफा, और क्या वजह सामने आई है धमाके की? देखिए जी, नोशकी का ट्रक अड्डा है जहां पर अड्डे में मौजूद एक ट्रक में तेल लोड था और उसमें आग भड़क उठी। इस दौरान लोगों की बड़ी तादाद ये आग बुझाने के लिए इकट्ठी हुई, जबकि फायर ब्रिगेड भी मौका पर पहुंची थी कि ट्रक के अंदर मौजूद टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और धमाके के साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा अफराद इस वक्त बताए जा रहे हैं कि वो झुलस कर शदीद जख्मी हुए, जिनको नोशकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिली हुकाम अब तक ये तो बता सके हैं कि ये तेल भरा ट्रक था, लेकिन ये नहीं बताया जा सका कि इसमें डीजल लोड था या पेट्रोल लोड था। अलबत्ता मौका पर मौजूद लोगों के हवाले से पुलिस का कहना है कि वो बताते हैं कि ये टैंकर इस जोरदार धमाके से फटा कि दूर दूर तक जो है लोग इसकी जद में आए। इस वक्त तक मुस्तफा टैंकर में आग कैसे लगी, इस बारे में कुछ मालूम हो सका? देखिए जी, ये ट्रक के अंदर टैंकर मौजूद थे जिनमें तेल लाद कर ले जाया जा रहा था और ये ट्रक अड्डे में मुरम्मत के लिए जो है खड़ा था और वहां पर पार्क किया गया था। इस दौरान इसमें आग भड़क उठी थी और लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि फायर इस दौरान धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि ट्रक के अंदर जो टैंकर मौजूद थे उनमें से एक टैंकर धमाके से फट गया, जिसमें इस वक्त तक 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जो है वो झुलस कर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। इस जिली हुकाम का ये कहना है कि जो आग लगी है और उसके बाद धमाका हुआ है उसकी जद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम भी जख्मियों में शामिल है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम इस वक्त जाए वक़्फ़े पर मौजूद है, जबकि शदीद झुलस कर जख्मी होने वाले अफराद को नोशकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां से बताया जा रहा है कि फर्दर मोड कोयटा मूव किया जाएगा फर्स्ट एड देने के बाद। शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के पाक अफगान सरहद पर फॉलो अप ऑपरेशन, मजीद 17 खारजी मारे गए। ISPR ने बताया 3 रोज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक खारजियों की तादाद 71 हो गई है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल के अतराफ में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हलाक 17 दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्दों के खात्मे, मुल्की दिफा के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया खारजियों और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज रात 8 बजे तलब कर लिया। इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। विफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से नहरों का मंसूबा खत्म करने की तजवीज पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कैनाल का मसला आज हमेशा के लिए हल हो जाएगा। विफाकी हुकूमत ने पहले 2 मई को इजलास तलब किया था, लेकिन वज़ीर आला सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने आज इजलास बुलाया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और उसमें जो कैनाल के मामले में हुकूमत सिंध और पीपुल्स पार्टी का जो मौकफ था, वज़ीर आज़म साहब ने उसको कबूल किया और ये ऐलान किया गया कि 2 मई को PCI की मीटिंग करके इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहे। ट्रांसपोर्ट का जो बहुत बड़ा इशू था, गुड्स जो है वो फंसी हुई थी, लोगों को दुश्वारी हो रही थी, आपके एक्सपोर्टर्स को दुश्वारियां हो रही थी, तो इसलिए
چیف منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر صرف گزارش کی پرائم منسٹر صاحب سے جو میٹنگ 2 تاریخ کو ہونی وہ ارلی بلائی جائے، اینڈ وی آر ویری تھینکفل پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے حکومت سندھ کی اس گزارش کو سنجیدگی سے لیا، اور جو 2 مئی کی وہ میٹنگ ہے وہ اب آج شام کو اسلام آباد میں ہونی جا رہی، جس میں وزیر اعلیٰ صاحب سندھ کی نمائندگی کریں گے، آج یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کرنے والا انتہا پسند بھارتی نژاد نکلا۔ برطانوی پولیس نے حملہ کرنے والے انتہا پسند کی شناخت ظاہر کر دی ہے۔ ترجمان میٹروپولیٹن پولیس نے بتایا حملہ آور بھارتی شناخت 41 سالہ انکت کے نام سے ہوئی ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر اتوار کے روز حملہ کیا گیا تھا۔ ترجمان میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے بھارتی نژاد شہری پر مجرمانہ نقصان کے تحت کارروائی شروع کر دی ہے۔ انکت کو آج ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بھارتی دھمکیوں پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف تحریک انصاف سمیت سب کو ایک میز پر بٹھائیں، 9 یا 10 مئی بعد میں دیکھ لیں گے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا جب کوئی باہر والا چیلنج کرے گا تو ہم سب ایک ہیں۔ پہلی بار ہمیں ایک ویژنری آرمی چیف ملا، بھارت نے کوئی غلطی کی تو بھارتی فوج کے خون سے ہولی کھیلیں گے۔ آ جائے ہمارے ملک کی، ہم سب یکجا ہیں، سمیت تحریک انصاف، ان کو ایک جگہ بٹھائیں، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کو معاف کر دے، کوئی کسی کا کیس بند کر دے، کوئی کسی کو پرائم منسٹرشپ دے دے۔ میں نے 9 مئی کیا ہے، 10 مئی کیا ہے، 11 مئی کیا، آئین اور قانون میرے پاس موجود ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ لیکن جب ہمارے گھر کی طرف کوئی باہر والا دیکھے گا تو ہم سب پھر ایک ہیں۔ آج پاکستان کے ساتھ پوری دنیا ایک جہاں ہو کے کھڑی ہے کہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے چیف عوامی صاحب کو کہ پہلا اٹیک جو زبانی تھا، نہ ہم نے توپ چلائی، نہ گولی چلائی، نہ بارود چلایا، ہم نے ان کو اکنامکلی فائنینشلی ہرٹ کیا ہے، انڈائریکٹ ٹریڈ ان کا بند کر کے 1.2 بلین کا نقصان شروع کر دیا ہے۔ تو یہ قابلیت ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہوئی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہماری جو فوج ہے یہ واحد فوج ہے دنیا کی جس کا نعرہ ہے اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کا نعرہ لے کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہمیں دنیاوی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پھر انڈیا کا ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ، اس کا چائے بیچنے والا پرائم منسٹر، اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے ہمارے پانی کا مسئلے پہ ذرا سی بھی چوک کی تو اس بار ہم انڈیا فوج کی خون سے ہولی کھیلیں گے۔ ہم بڑے کلیئر ہیں، اسٹریٹ ہیں، پریپیئرڈ ہیں اور ریڈی ہیں۔ بھارت پانی بند کر کے ہمیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے، اس سے بڑی دہشت گردی کوئی ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ہم نے حکومت کی حمایت کی، اب حکومت سنجیدگی دکھائے، آل پارٹیز کانفرنس بلائے اور اس میں بانی پی ٹی آئی کی شرکت یقینی بنائے۔ مودی صاحب فالس فلیگ آپریشنز کے بہت تجربہ کار ہے۔ بھارتی حکومت چاہتی ہے کہ ہمارا پانی بند کر دے اور ہمیں بھوکا اور پیاسا مار دے۔ کیا یہ اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہو سکتی؟ پاکستان کوئی کالونی نہیں ہے کسی کی کہ ہمارا آپ پانی بند کر دیں گے۔ ہم نے ہر تقریر میں پاکستان کی بات دیکھنا یہ ہے کہ حکومت واقعی سیریس ہے، حکومت ایک اے پی سی ملائے اور اس میں انشور کرے عمران خان شامل۔ عمران خان کی آواز بلند ہوگی جب قوم عمران خان سے ڈائریکٹلی آواز سنیں گی تو وہ پوری دنیا میں گونجے گی اور ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ کامران مرتضیٰ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ منسٹر طارق فضل چودھری صاحب، ایک منٹ منسٹر صاحب، جو اس حوالے سے کوئی مشورہ بات کروں گا، میں تقریر نہیں کر رہا۔ جی پونجو صاحب نے کیا، مجھے سارا ہے، میرے سامنے لسٹ پڑی ہوئی۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ سر میری سب سے پہلے تو مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ انڈیا کے جعلی اور جھوٹے پروپیگنڈے اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے جو ایک بڑا مضبوط میسج گیا ہے، اسی سلسلے میں جو سینٹ میں جو اجلاس میں آپ نے ایک وحدت دیکھی ہے، اجلاس میں آپ نے ایک عزم دیکھا ہے اور اتحاد دیکھا ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے سینیٹرز ہیں جن کا نام جو ہیں وہ تقریر کے لیے لسٹ میں موجود ہیں، جو تقریباً اس وقت تو 13 تھے، میرا خیال ہے آپ کو 15 کے قریب ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ سر کل بھی اجلاس جو ہے اس میں اس موضوع کے اوپر بحث جو ہے اس کو جاری رکھا جائے، اور جس طرح آج کا نارمل بزنس سسپینڈ کیا گیا ہے اسی طرح کل بھی اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ ایک تو سر میری یہ سبمیشن ہے۔ دوسری سر جو ابھی آنریبل کامران مرزا صاحب نے بات کی ہے، میں بالکل جمہوریت اور آزادی اظہار کی دعوے دار مودی حکومت سچ سے خوفزدہ۔
16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। हकायक बयान करने पर भारतीय फौज के खिलाफ गुमराह कौन मालूमात फैलाने का इल्जाम लगाया। भारत इस वक्त पाकिस्तान के आजाद यूट्यूब चैनल से भी खौफजदा है। भारत को एक आंख न भाया, भारत के झूठ से पर्दा उठाया तो पाकिस्तान के सबसे मकबूल न्यूज चैनल ARY पर पाबंदी लगा दी। दीगर 15 न्यूज चैनल्स की यूट्यूब नशरियात पर भी पाबंदी लगाई। पाबंदी के ज़द में आने वाले इदारों में पाकिस्तान के मोतबर न्यूज चैनल ARY के साथ डॉन न्यूज, समाज टीवी, जियो न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, सुनो और सहाफियों के यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। इन चैनल्स ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समेत दीगर झूठे दावों की कली खोल कर रख दी थी, जिसके बाद भारत को सच और हकाइक, भारतीय फौज और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ झूठ लगने लगे। पहलगाम वाक़े की हकीकतें आश्कार करने पर भारतीय मीडिया तिलमिला गया है। कहा जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर झूठा और गुमराह कोई बयानिया पेश किया जा रहा है, लेकिन इसकी मिसाल पेश नहीं की गई। घबराहट और बौखलाहट का शिकार भारत ने पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी लगाकर शिकस्त तस्लीम कर ली। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, भड़क मारने वाला भारत शिकस्त देकर भाग निकला। दुनिया ने भारत का फरेब देखा है, इन्हें तो हमारे मीमर्स ने ही हरा दिया है। भारत ने ये बैन लगा के अपनी शिकस्त तस्लीम की, बौखलाहट का शिकार हो चुका है, घबराहट का शिकार हो चुका है, अपनी शिकस्त को देखते हुए मैदान छोड़ के भाग चुका है। ग्राउंड से लगते भाग जाना, इस पे पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद है। जब हार चुके उन्होंने कहा कि हम खेलते ही नहीं है। जो मीम्स बनाई पाकिस्तान ने, उन्होंने शो किया कि हम तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। हर नैरेटिव की, इंफॉर्मेशन की फील्ड में भारत को शिकस्त हम दे चुके। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। पहलगाम वाक़े की जल्द, शफ़ाफ और मुनसिफाना तहक़ीक़ात का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इस्लामाबाद की सलामती और खुद मुख्तारी के हामी हैं। पाकिस्तान और भारत बातचीत से कशीदगी में कमी लाएं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन पहलगाम हमले की जल्द, शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करता है। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बातचीत से हल करने की जरूरत है। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का अदा किया। भारत के तमाम गैर कानूनी इक़दामात और प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हैं। सूरत हाल को संजीदगी से संभालने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 20.5 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना है। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से पहले पाकिस्तान के 11 में से 4 फ़ज़ाई रास्ते भारतीय तैयारे मुसलसल इस्तेमाल करते थे। भारतीय एयरलाइंस की हफ्तावार औसतन 1200 परवाजें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरती थीं। भारतीय तैयारों को अब खुले समंदर तक पहुंचकर रुख तब्दील करना पड़ता है, जिससे फ़ज़ाई सफ़र में 2 से 4 घंटे का इजाफा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर से दुबई, मशरक़ वस्ता जाने वाली परवाज़ों को तकरीबन दुगना फ्यूल लगता है। भारतीय एयरलाइंस के टिकट की कीमत में इजाफे से मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे हैं। भारतीय बोइंग तैयारों को 100 घंटे के इजाफी सफर में $5,47,000 का मजीद खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है। भारतीय एयरबस तैयारों पर 100 घंटे की इजाफी परवाज से $1,96,000 का मजीद फ्यूल झोंकना पड़ रहा है। आर्मी चीफ के होते हुए पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्तांबुल में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब में शिरकत के मौके पर कहा, आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, अफवाज मजबूत है, इसलिए हमारी सरहदें महफूज हैं। हम दुश्मन को गिराना भी जानते हैं और माफी मांगने वाले को चाय पिलाना भी। आर्मी चीफ भी चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह से तरक्की कर जाए, हम IMF का कचकोल तोड़ दें, हम पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करें। हमें खुश होना चाहिए कि आज हमारी अफवाज एक मजबूत अफवाज है, पाकिस्तान की सरहदें मजबूत है। भारत से ये बात आई कि हमारे वजीर आजम ने और हमारे आर्मी चीफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया, इसलिए दिया कि हमारी अफवाज और सरहदें मजबूत है। हम दुश्मनों को गिराना भी जानते हैं और गिर कर अगर वो माफी मांग ले तो चाय पिलाना भी जानते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है, अवाम पाक फौज के साथ हैं, किसी भी जारहियत की सूरत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अटक की तहसील में इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, उन्होंने अवामी खिदमत को गवर्नर हाउस की पुरअसाइश जिंदगी पर तरजीह दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आवाम है। जिला अटक के आवाम के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से ताउन के बगैर तरक्याती काम करवाए। उन्हें अभी तक ₹1 का तरक्याती फंड नहीं मिला है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वकला और मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों के कारकुनान का कराची ठट्ठा कौमी शाहरा पर धरना जारी है।
धरने की जगह पर हैवी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है। ज़ाती और मुसाफिर गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर। मौजूद हूँ उस मकाम पर जहाँ पर गुज़श्ता एक हफ्ते से वकला और मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के कारकुनान की जानिब से कैनाल मंसूबे के खिलाफ धरना जारी है। यहाँ से कौमी शाहरा जो अहम शाहरा है कराची और ठट्टा को मिलाने वाली शाहरा, और यहाँ से ही लिंक रोड निकल रहा है जो सुपर हाईवे को मिलाता है। तो यहाँ से इस जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो गुज़श्ता एक हफ्ते से उनका आना जाना मुकम्मल तौर पर बंद है। ज़ाती गाड़ियाँ हैं, मुसाफिर गाड़ियाँ हैं, उनको आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। उनकी आमद-ओ-रफ्त जारी है, मगर बड़ी गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी की हुई है। वकला है और धरने के शुरका है, उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा ये धरना तब तक जारी रहेगा। जी, खबर ये कि स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। मैड्रिड और लिस्बन समेत मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। सिग्नल्स बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। हज़ारों मुसाफिर उड़ गए हैं। मेट्रो, ट्रेनों और लिफ्ट में लोग फंस कर रह गए। कोयटा के खिलाफ सेटबैक के बाद कराची किंग्स ने कम बैक के लिए कमर कस ली है। किंग्स के फास्ट बॉलिंग कोच शॉन टेट कहते हैं ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था। अगले मैचों में टीम जबरदस्त वापसी करेगी। शहजाद मलिक मजीद बता रहे हैं। मौजूद है कराची किंग्स के फास्ट बॉलिंग कोच शॉन टेट. What do you say about the fast bowling of Karachi Kings? It's been pretty good so far. I think our first game we were a bit off. Since the first game, I think the players, I thought our standards need to get a bit better and raise our standards. And I think we've done that. As a fast bowling group, we've been pretty good. There's always fast bowling talent here. Fawad Ali for us is a great example of another guy that I'd never heard of before this tournament. The local coaches know about these guys, but when you're a foreigner and you come here, there's always a new surprise. Last match against Quetta, you lost very narrow margin. What do you say about that? Yeah, it wasn't a great game. We feel we should have won that game. So you have to move on quickly and get all the positivity, energy towards the next game. And we've got to beat everybody. But look, if it's for the public's interest, then I hope we beat Lahore. जी, शॉन टेट का यही कहना था कि जो आगे जो लाहौर और कराची का मैच होगा 4 मई को, वो एक राइवलरी मैच होगा और वो पब्लिक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं बाबर के खिलाफ प्लान बना कर आता हूँ। जो एग्रेशन है ये फास्ट बॉलर की खूबसूरती है। जब वो एग्रेशन दिखाता है तो ग्राउंड में आपने देखा होगा जो क्राउड मजा लेता है उस चीज का। एग्रेशन तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस होता है वो सारा बॉलिंग पे होता है कि मैंने इस विकेट पे बॉलिंग कैसे करनी है। तो वो आई थिंक इसीलिए मेरे सक्सेस के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नहीं, देखिए बाबर जो भी है बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर मुझे अब सक्सेस मिल रही है तो मिलने दे। फाइट तो नहीं होती। सोशल मीडिया देख लें, ग्राउंड में देख लें, लोग कितना एंजॉय कर रहे होते हैं। एज अ बॉलर मेरा रोल यही होता है कि मैं बैट्समैन को जाके तंग करूं, एग्रेशन दिखाऊं। मेरे ख्याल में ये चीजें होनी चाहिए विद इन अ लिमिट्स। मेरा अगर नया बॉल स्विंग हो रहा है तो मैं उसको जितना ज्यादा यूज करूं, वो चाहे साइम हो या बाबर हो, क्योंकि आपको पता है दोनों ही बैकबोन है पेशावर ज़ल्मी के। तो न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।